हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण एंड झूले झूले। कैसे हैं आप सब लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पूजा उपाध्याय ऑल इन वन में। दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं और आई नो आप सब लोग नेशनल और इंटरनेशनल अलग अलग टूर में निकले होंगे, अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ दिन पहले मैं भी एक बहुत ही अच्छी सी डेस्टिनेशन सर्व करके आई हूँ और बहुत ही सुंदर मेमोरीज हैं उसके साथ साथ आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव बना रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप एक अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन, जो मुझे लगता है भारत के बहुत सारे लोग इस ड्रीम डेस्टिनेशन को कवर करना चाहते हो कि वहां मैं जाके आई हूँ। आप मेरी टी शर्ट में देख भी सकते हैं, उन यादों को मैंने संजो रखा है, लिखा गया है लद्दाख। यस, कुछ दिन पहले ही दोस्तों मैं लेह की यात्रा करके आई हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन इस वीडियो को इसलिए जरूर देखिएगा क्योंकि ये अच्छा एक्सपीरियंस आपका गलत भी हो सकता है या आपका पूरा का पूरा टूर जो है ले का वो खराब भी हो सकता है। यदि आप ये सारी गलतियां कर सकते हैं या कर जाएंगे तो आपका जो डेस्टिनेशन है वो खराब भी हो सकता है और आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रही हूं कि अगर आप लेह या लद्दाख की सैर करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। यस दोस्तों, लेह जो जगह है वो ऑलमोस्ट 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जगह है। मतलब प्लेन से अगर आप देखें तो 12,000 फीट की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है और इतने हाई एल्टीट्यूड में जब इंसान जाता है तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूं कि आप अगर अच्छे से इंजॉयबल अपना ट्रिप करना चाहते हैं तो ये गलतियां कभी मत करिएगा। दोस्तों, जो मैं लेह का टूर करने गई इस साल तो मैंने देखा कि यहाँ पर अलग अलग स्टेट से बहुत सारे लोग आए थे घूमने के लिए। बेसिकली आई सॉ कि गुजरात से बहुत सारे परसेंटेज लोग थे, इसके अलावा बंगाल से, साउथ इंडिया से, महाराष्ट्र से, नॉर्थ से, मतलब हर स्टेट से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे क्योंकि बहुतों की ये ड्रीम डेस्टिनेशन है और कुछ ही महीनों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ ही महीनों के लिए लेह लद्दाख खुलता है और ऑलमोस्ट सितंबर के एंडिंग तक ये बंद हो जाता है। आप यहाँ इसके बाद घूम भी नहीं सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रीम डेस्टिनेशन है समर्स में कवर करने वाली। तो दोस्तों, इस समय पर आपको जिन बातों का ध्यान रखना है, इतने आप हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हो, जिन बातों का आपको ध्यान रखना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप जो इतना ज्यादा बजट अपना कवर करते हुए इस डेस्टिनेशन को कवर कर रहे हैं, आप जिस भी टूर ट्रेवल एजेंसीज के थ्रू जा रहे हैं या पर्सनल जा रहे हैं, पर पर्सन भी अगर कुछ नहीं कहा जाए तो 50 to 60,000 पर पर्सन खर्चा आराम से लग जाता है लेह लद्दाख का एक हफ्ते का टूर करने के लिए। तो दोस्तों, आप यदि इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और इतनी इंजॉयबल अपनी ट्रिप बनाना चाहते हैं इसको, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों, क्योंकि हम 12,000 फीट की ऊंचाई पर जा रहे हैं तो एक टर्म आपने सुना होगा, यहाँ पर घूमने के पहले एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ता है। मतलब बॉडी को एक्लिमेटाइज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली। जहां तक एक्लिमेटाइजेशन की बात की जाती है दोस्तों, सब लोगों से मैंने पता किया, इवन जहां जिस टूर कंपनी के थ्रू हम लोग गए थे उनसे भी हमने पूछा, तो ऑलमोस्ट सब लोग कहते हैं कि 48 आवर्स का एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि 2 दिन तक आपको रेस्ट लेना पड़ता है अपनी बॉडी को इस क्लाइमेटिक कंडीशन को एडजस्ट होने के लिए। लेकिन आप खुद सोचिए दोस्तों, 2 दिन तक अगर आप एडजस्ट करेंगे तो आपका बजट कितना बढ़ जाएगा। इवन कोई भी टूर ट्रेवल कंपनी या पर्सनली भी आप ये प्रेफर नहीं करेंगे कि 2 दिन तक आप वहां पहुंच के सिर्फ आराम ही करते रह जाएं और अपने बजट को इंक्रीज करते जाएं। तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आप कुछ ही घंटों में ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन में ही एक्लिमेटाइज हो सकते हैं और अपनी बॉडी को उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग आराम से प्रेफरेबल बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम इतने हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं ना, ऑलमोस्ट 12,000 अबव द सी लेवल, इतनी हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स कोई भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकती है या होती है वो ये है, सबसे पहले तो हाई एल्टीट्यूड होने के ना ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है, तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, भूख लगना बहुत कम हो जाता है, सर में दर्द होना शुरू होता है, चक्कर आने लग जाते हैं, भूख बहुत कम लगने लगती है, अनईजी फील होता है। थोड़े से डिस्टेंस में चलने में ही आप महसूस करेंगे कि आपकी सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, आपको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। तो इस तरह की कॉमन समस्याएं आप जैसे ही लेह पहुंचेंगे, लेह एयरपोर्ट या किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप यहाँ पे आए, आप ये कॉमन प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए या ये तकलीफ हमें ना हो, हम अच्छे से
कुछ ही घंटों में एक्लिमेटाइज हो सके और अगले ही दिन अपनी इतनी सुंदर और अविस्मरणीय यात्रा को तय कर सके, उसके लिए जिन जिन बातों का आपको ध्यान रखना है वो ये है। सबसे पहली बात तो दोस्तों, जैसे ही आप देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखनी वो है, जैसे ही आप लेह पहुंचते हैं, लेह एयरपोर्ट, बस स्टैंड, जिस भी मीन से आप आ रहे हैं, सबसे पहले अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से कवर करिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से कवर करिए क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेज हवाएं बहती हैं। तो अपने थर्मल, स्वेटर्स, कैप जरूर पहनिए। आप मुंह को कवर करने के लिए कोई मास्क पहन सकते हैं। ग्लव्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, प्रेफर करिए शूज ही पहने, सैंडल्स ना पहने। तो अपनी बॉडी को आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि जिस दिन आप लेह पहुंच रहे हैं उस दिन आप जितना हो सके मिनिमम वॉक करिए। जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके बहुत कम वॉक करिए और बहुत कम ऊंचाई वाले इलाकों में जाइए क्योंकि आपकी बॉडी जो है हाई एल्टीट्यूड के लिए अभी एडजस्ट नहीं हुई है। आप अगर प्रेफर कर रहे हैं तो कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करिए, ज्यादा वॉक मत करिए। अगर आपकी एक बार सांस फूल गई तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने पूरे लेह के टूर में इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा और इससे 100% फॉलो करिएगा, जो है कि आपको कंटिन्यूअसली वाटर का इंटेक करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ले के टूर में हैं तो आप ये बात अच्छे से समझ लिए कि आपको पूरे के पूरे टूर में, चाहे 6 दिन का हो चाहे 14 दिन का हो, आपको कंटिन्यूअसली हाइड्रेटेड रहना है। आप एक अपनी पर्सनल बोतल सब लोग इंडिविजुअली रख लीजिए, 1 या 2 लीटर की, उसमें हल्का गुनगुना पानी भर लीजिए ल्यूकवार्म वाटर से। कंटिन्यूअसली आपको थोड़े थोड़े ड्यूरेशन में पानी पीते रहना है, 10 मिनट के अंतराल में, 15 मिनट के अंतराल में कंटिन्यूअसली हाइड्रेटेड रहना है, जिससे आपकी बॉडी बहुत ही आसानी से एक्लिमेटाइज हो जाती है और हो पाती है। तो आप कंटिन्यूअसली वाटर इनटेक करते रहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बहुत जरूरी है अच्छे से एक्लिमेटाइजेशन होने के लिए, वो ये है कि यदि आपको कोई ऐसी हैबिट है अल्कोहल पीने की, सिगरेट स्मोकिंग की, या फिर गुटखा, तंबाकू, पान मसाला खाने की, या नॉन वेजिटेरियन फूड, यदि ऐसी कोई भी आपको हैबिट है इस तरीके की, कोई भी ऐसी हैबिट है जिसको आपको गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, नॉन वेजिटेरियन फूड, फ्राइड फूड खाने की हैबिट है, तो प्लीज 1 दिन तक या 2 दिन तक इन्हें प्रेफर मत करिए। यस दोस्तों, ऐसी कोई भी हैबिट अगर आपके अंदर है या इसका एडिक्शन है तो उसे 1-2 दिन तक प्रेफर मत करिए, जिससे आपको बहुत आसानी से आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो है दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है वो है खाने से रिलेटेड, फूड हैबिट से रिलेटेड, क्योंकि फूड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी बॉडी के चेंज होने से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है तो उसके रिलेटेड आपको फूड हैबिट भी होनी चाहिए, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो मतलब एक दिन, कम से कम एक दिन आपको बहुत सिंपल फूड खाना है। सिंपल फूड की यदि मैं बात कर रही हूं तो जितना हो सके नॉन वेजिटेरियन फूड मत खाइए क्योंकि वो बॉडी के लिए हैवी रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, फ्राइड वाली चीजें मत खाइए। आप जा रहे हैं ले, बहुत सारी वीडियोस आपने सर्च की होंगी होगा कि यहाँ का मोमोज बहुत फेमस है, यहाँ का नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत फेमस है और भी बहुत सारी रेसिपीज है। तो दोस्तों प्लीज कुछ दिन तक यहाँ के, या फिर चाइनीज आइटम बहुत ज्यादा फेमस है, तो प्लीज 1 या 2 दिन तक ये सब चीजें मत खाइए। मोमोज मत खाइए, फ्राइड आइटम्स नहीं खाइए, नॉन वेजिटेरियन फूड मत खाइए। जितना हो सके सिंपल फूड खाइए। यदि आप यहाँ की लोकल रेसिपी खाना चाहते हैं, पहले दिन ही इतने ज्यादा आप टेम्पटिंग है, आपका मन है बहुत कुछ खाने का, तो यहाँ का थुपका जो है, जो कि एक सूप की वैरायटी है, वेजिटेरियन थुपका आप प्रेफर कर सकते हैं, वो काफी हेल्दी है, उसे आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो रोटी है, जो लोकल रोटी, इसे खंबीर कहा जाता है, वो आप खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल और पौष्टिक और एकदम डाइजेस्टिव रोटी है। इसके अलावा सिंपल खाना खाइए, नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो रोटी, नॉर्मल रोटी, सब्जी, ज्यादा ऑयली नहीं, दाल चावल प्रेफर करिए, फ्राइड राइस की जरूरत। तो 1-2 दिन तक ऑलमोस्ट दोस्तों सिंपल फूड खाइए ताकि आपका डाइजेशन अच्छे से रहे, क्योंकि यदि आपको वहां पर जाके इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, लिटरली आई हैव एक्सपीरियंस दैट, मुझे खुद ये एक्सपीरियंस हुआ, मुझे खुद इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि यदि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इतना ज्यादा गैस, एसिडिटी, स्टमक पेन होता है कि आप कोई भी यात्रा करने में पॉसिबल नहीं रहेगी आपकी और बहुत परेशान हो जाएंगे। तो खाने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा पहले दिन दोस्तों बहुत कम टूर करिए, छोटे छोटे डिस्टेंस करिए, ज्यादा डिस्टेंस में मत जाइए, रात को सही समय पर सो जाइए।
ये 8 से 9 घंटे की स्लीप बहुत अच्छे से लीजिए। रात को सोते समय अच्छे से थर्मल वेयर पहन के सोइए, अच्छे से ब्लैंकेट्स की शीट्स ओढ़िए, हो सके तो टोपी पहन के सोइए। पैर में आपको कोई सॉक्स पहनने की जरूरत नहीं है, उसे आप प्रेफर मत करिएगा। हैंड ग्लव्स प्रेफर मत करिएगा, लेकिन नाइट की स्लीप बहुत अच्छे से लीजिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है आप लोगों के एक्लिमेटाइजेशन होने के लिए। एंड दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब चीजों का अगर ध्यान रखते हैं, खाने का ध्यान रखते हैं, कोई गंदी हैबिट नहीं है, लेस वॉक करते हैं, वाटर कंटिन्यूअसली पीते रहते हैं, न्यूट्रिटिव फूड खाते हैं, खाने में आप ध्यान दीजिएगा, कच्ची चीजें भी ज्यादा सेवन मत करिएगा क्योंकि उससे डाइजेशन नहीं होता। तो मैं आपको 100% की श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि यदि आप इन सब बातों का बहुत अच्छे से ध्यान, तो आपका लेह लद्दाख का टूर वन ऑफ द बेस्टेस्ट टूर में रहेगा और बहुत ही यादगार और मेमोरेबल रहेगा। क्योंकि पर्सनली मैं अभी वापस अहमदाबाद आ चुकी हूँ, कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन उन स्वर्णिम यादों से बाहर निकल नहीं पा रही हूँ। इतनी हसीन वादियां हैं, इतने सुंदर नजारे हैं, इतनी सुंदर यादें हैं कि सच में एक बार अगर आप लेह लद्दाख, सारी जिंदगी इतनी बेहतरीन यादों में आप संजो के रख पाएंगे ना कि आप लोगों को शेयर भी कर पाएंगे कि यस, लेह लद्दाख वाज वन ऑफ द बेस्टेस्ट एंड मेमोरेबल टूर ऑफ माय लाइफ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको यदि ऐसा लगा हो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर किया है, कुछ भी ऐसा नहीं कि कहीं कहीं से स्टफ ढूंढ के आपको बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। आपको लगता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए बहुत काम किए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही मैं पूरे लेह के टूर की बहुत ही सुंदर वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसे जरूर देखिए ताकि आप भी अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन को मेरी तरह ही एक स्वर्णिम याद में कैद कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।